दिस इज लेक्चर नंबर 19 और आज के वीडियो में अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है, बेटर मेथड है उनसे ये। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड दिखता है, समझिएगा, सबसे पहले तो ये एक बेटर मेथड है और ये मॉडिफाइड वर्जन है आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड का। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको प्रॉफिट्स में ट्रेंड दिखता है ना, इफ यू फाइंड एनी ट्रेंड्स इन प्रॉफिट, और ये ट्रेंड किसी भी तरफ का हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर आपको कोई ट्रेंड दिखे तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। बात ये आती है कि सर अपने तो हम लोग अभी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, तो क्या हमें इतने टिपिकल क्वेश्चंस करने होंगे जहां पे अपने ये डिसाइड करेंगे क्वेश्चन देखने के बाद कि वेदर देयर इज एनी ट्रेंड और नॉट, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा देखो, एक्सप्लेनेशन के लिए तो मुझे ये बताना है कि वेटेड एवरेज मेथड्स बेटर है जहां ट्रेंड दिखता है, बट आपके सवाल में अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यूज करने के लिए बोला जाएगा तो वहां पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्लियरली मेंशन करेगा और वेट्स भी बताएगा। इसमें होता क्या है कि अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड दिखता है तो ये मेथड का यूज करते हैं। एक्चुअली में इसमें करते क्या है, तो हर साल के प्रॉफिट में, ध्यान से बेटा बात समझेंगे, हर साल के प्रॉफिट्स में आपको वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आपको वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या वेट असाइन करना पड़ेगा। चल सर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल करते हैं, करना पड़ेगा जी। मान लेते हैं कि आपका जो पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, 4 साल ले लो, वो प्रॉफिट है 30,000, 40,000, 50,000, 70,000। इसमें आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो सवाल के हिसाब से अब इस प्रॉफिट में आपको वेट लगाना पड़ेगा। हाईएस्ट वेट लगेगा करंट प्रॉफिट्स को, मतलब नियरेस्ट प्रॉफिट को, रीसेंट प्रॉफिट्स को। तो ये अगर रीसेंट प्रॉफिट है तो आपको इस पे हाईएस्ट वेट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो वेट आपका लगेगा 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा वेट असाइन करने के बाद, वो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 30,000, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 80,000, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 1,50,000, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,80,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 110, 210, 260, 260 एंड 83, 40, 5,40,000। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया 5,40,000। आई होप मैंने ये सही किया है, ठीक है। और इनको अगर करेंगे तो इट इज 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड 4 10। तो आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आपका है 5,40,000 एंड सम ऑफ वेट आपका है 10। तो आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया इस केस में वो आ गया 54,000। अगर सिंपली निकालते तो हम लोग सिंपली एवरेज प्रॉफिट कर देते इनका और डिवाइड कर देते नंबर ऑफ ईयर से, दैट इज 4। पर वेटेड एवरेज में हम लोग एक एक प्रॉफिट पे वेट असाइन करेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट। रीसेंट प्रॉफिट को ज्यादा वेट लगेगा तो उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी। वेटेड एवरेज पीरियड मेथड का फिर आपका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, और इससे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो ही सेम यहाँ अप्लाई होगा, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया होगा। तो वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर 2 है तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे
तो ये हो जाएगा 1,08,000। तो इस सिनेरियो में जो आपकी गुडविल कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है 1,08,000। तो यहाँ पे आप 1,08,000 को हाईलाइट कर दो, दिस इज योर गुडविल फॉर दिस ईयर फॉर दिस। आ जाइए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 का प्रॉफिट है 40,000 का, 2023 का प्रॉफिट है 50,000 का और 2024 का प्रॉफिट है 60,000 रुपए का। नॉन रेकरिंग इनकम है 1,000 का, जो कि 2023 के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। 2022 के प्रॉफिट में 6,000 रिड्यूस किया गया था बिकॉज गुड्स में आग लग गई थी और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। Goods have been not insured but it is thought to insure them in future। तो ये आ गया आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट ₹400 पर ईयर, ये भी हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो आपको बताया गया कि आपके अभी तक के बिजनेस में इंश्योरेंस नहीं किया गया था, जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पे करना होगा 400 पर ईयर। तो आप हर साल के प्रॉफिट में से 400 रुपीज माइनस करोगे। रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। सेम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, तो टोटल एक्सपेक्टेशन इंश्योरेंस प्रीमियम का 400 और पर्सनल प्रोप्राइटर के रेम्युनरेशन का 6,000 रुपीज पर ईयर माइनस होगा। 2024 के प्रॉफिट में 5,000 रुपीज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि मेरे को 2 इयर्स परचेस के बेसिस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकाल के बताओ, और वो भी पिछले 3 साल का। आपको एप्रोप्रिएट वेट दिया हुआ है कि आप 2022 के प्रॉफिट पे 1 का वेट लगाएंगे, 2023 के प्रॉफिट पे 2 का वेट लगाएंगे और 2024 जो कि रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उस पे आप सबसे हाईएस्ट 3 वेट लगाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट में रीसेंट ईयर के प्रॉफिट पे ज्यादा वेट लगता है। तो अब हम लोग पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट को और फिर वेट लगाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन और आप बताना यहाँ पे कैलकुलेट करके स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके सर, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। हाँ जी, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2022 का, 2023 का और 2024 का। सबसे पहले अपने लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और क्या क्या दिया हुआ था जस्ट कॉपी कर लेते हैं। 40,000, 2023 का 50,000 और 2024 का 60,000। अब आपसे बोला गया था एक नॉन रेकरिंग इनकम है, तो सॉरी, नॉन रेकरिंग इनकम को तो आप माइनस कर दो बिकॉज ये एक एबनॉर्मल इनकम है और ये हमेशा हमारे पास आने वाला है नहीं। 2023 के प्रॉफिट में एडेड है, आप 1000 माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, लॉस बाय फायर, ये आप लॉस बाय फायर प्लीज ऐड कर देंगे। किस ईयर के प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे, तो 2022 में ही ऐड हो जाएगा 6,000 रुपीज। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था आपका, सबसे पहला था इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हर साल माइनस होगा 400 रुपीज, 400 रुपीज। और एक रीजनेबल रेम्युनरेशन था, सॉरी, प्रोप्राइटर का रेम्युनरेशन था। ये प्रोप्राइटर का रेम्युनरेशन भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए 6,000 रुपीज हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होने वाला है। आपने माइनस कर दिया। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में आपको बताया था फिर से एक एबनॉर्मल इनकम था जो कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट था। तो ये बेटा आपका ऑपरेटिंग इनकम होता नहीं है, ये आपका होता है इन्वेस्टिंग इनकम, है ना। आपने एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया जिस पे आपको इनकम जनरेट हो रहा है, ये बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है, तो इसीलिए आप इसको 5,000 रुपीज माइनस कर दोगे। अब मैं इसको माइनस करके बताता हूँ, 46 प्लस हुआ, 6 माइनस हुआ, 400 माइनस हुआ, तो ये आ गया 39,600। 50,000 में से 1,000, 6,000, 7,000, 7,400 माइनस हुआ, तो ये आ जाएगा 42,600। और 60,000 में 11,400 माइनस हुआ, तो ये आ गया 48,600। अब आप इस पे क्या करोगे, वेट लगाओगे बेटा, ठीक है। और वेट क्या दिया हुआ था,
2022 के लिए 1, 2023 के लिए 2 और 2024 के लिए 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 39,600, 42,000 मल्टीप्लाई बाई 2 84,000 और 600 मल्टीप्लाई टू 1200, तो ये हो गया 85,200। और ये हो गया आपका 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज़ 120, 20 और प्लस 20 और 144 और प्लस 1800, 1,45,800, 1,45,800. This is my weighted average profit for the 3 years. Now weighted profit for the 3 years. अब मैं क्या करूँगा, तो मैं निकालूंगा weighted average profit और इसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो है sum of product divided by sum of weight. सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, इन तीनों को आपने ऐड करेंगे। 1 सेकेंड में ऐड कर लेता हूँ। 39,600 प्लस 85,200 प्लस 145,800, इट इज इक्वल्स टू 2,70,600 एंड डिवाइडेड बाई 325/16। तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड कर लेता हूँ 1 सेकेंड, 45,100 and goodwill was weighted average profit multiply by number of year purchase, that is 2. तो 45,100 multiply by 2 is equals to 90,200। तो ये आपका weighted average profit आ गया इस सिचुएशन में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहले तो ये वेट का क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, और इस क्वेश्चन में दो मिस्टेक्स जो हैं जिसकी प्रैक्टिस हमने अभी तक नहीं की हुई थी वो मिस्टेक्स आपको देखेंगे। पहला तो ये मिस्टेक था ओवर वैल्यूड के केस का, कि आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है इस सिचुएशन में आपने क्या करेंगे। और दूसरा था कि अगर आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रॉन्गली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है तो क्या होगा। तो चलो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर अपने इसको सॉल्व करते हैं। आपको गुडविल निकालना है 3 इयर्स परचेस का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। वेट देना है आपको 1 2 3 4 एंड 5। ग्रेटेस्ट वेट इज टू बी गिवन टू लास्ट ईयर प्रॉफिट एज वी नो। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स वर प्रॉफिट 80,000 है, 1,05,000 है और यहाँ एक एबनॉर्मल लॉस है। यहाँ लॉस 20,000 का है और यहाँ नॉर्मल गेन है 40,000 का। 180 का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक 2019 में ओवर वैल्यू था और मशीन को रिपेयर कराया गया था 60,000 से, जो कि बाय मिस्टेक मशीन अकाउंट में डेबिट हो गया ऑन 1 जुलाई 2021। और डेप्रिसिएशन आपको जो चार्ज करना है वो 20% पर एनम के बेसिस पे चार्ज करना है, वो भी WDV मेथड से। तो लास्ट क्लास में जो हमने, लास्ट वाली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपका ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर था, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गलती से ट्रीट कर दिया गया था और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में SLM था। यहाँ डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में WDV है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले यू विल राइट सॉल्यूशन एंड विल प्रिपेयर स्टेटमेंट showing prep, that is preparation of calculation of weighted average profit. Okay, sir, I am using abbreviation for weighted average profit. आपको समझ में आई होगी बात। चलिए, we'll write 31st March 2019, 31st March 2020, 31st March 2021, 31st March 2022 and 31st March 2023. Profit before adjustment 80,000, 1,05,000, 20,000 loss, 1,80,000 and 2 lakh. Now, what is the problem? तो the first problem is abnormal loss और abnormal gain जो यहाँ पे given है। तो abnormal loss अपने क्या करेंगे, add back करेंगे। Okay sir, abnormal loss को add करेंगे और abnormal gain को minus करेंगे। तो abnormal loss इस point में था 41,500, we will add back एंड एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस करेंगे थर्ड ईयर में और ये हो जाएगा 40,200।
20,000 ऑलरेडी माइनस में है, 40,000 और माइनस हो जाएगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न कि ओवर वैल्यूएशन के केस में इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मीन्स इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होगा, और जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो उसको डिक्रीज करेंगे। तो आप अपने डिक्रीज करोगे ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, और ये फर्स्ट ईयर का ही है, तो 40,000 यहाँ माइनस हो जाएगा। नाउ यू नो वन थिंग कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2020, है ना। तो 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक था 40,000 जो ओवर वैल्यूड था। तो जब 2020 का यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो वो भी ओवर वैल्यूड होगा, बट दिस टाइम इस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इफ closing stock is overvalued, then it has direct relation with profit, means profit is also overvalued. But in case of opening stock, if opening stock is overvalued, that simply means कि profit जो होगा वो undervalued होगा, means profit minus में होगा. And in this situation, हमें profit को increase करना होगा. तो आप यहाँ लिखोगे overvalued opening stock. और यहाँ आप 40,000 को ऐड बैक कर दोगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपने रॉन्गली मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, अब उसको ठीक करोगे तो अब माइनस करोगे और लिखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इससे आपने उस प्रॉफिट को आपने डिक्रीज नहीं किया था, नो ट्रीटमेंट था, पर अब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बुक्स में लेकर आ रहे हो, दैट इज प्रॉफिट को आप रिड्यूस कर रहे हो बाई 60,000 रुपीज। तो आप 60,000 रुपीज माइनस करो। जब आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया होगा, तब आपने उस एसेट्स के अगेंस्ट में डिप्रिसिएशन बुक किया होगा, जिसको आपको अभी रेक्टिफाई करना है। तो आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे उसको आप रेक्टिफाई करोगे। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, तो आप यहां कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, और ये परचेज हुआ था, वन सेकेंड, परचेज हुआ था 1 जुलाई 2021 को। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स लेटर हुआ था, तो 9 मंथ्स के लिए आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन बुक करोगे, और ये कैलकुलेट होगा, वन सेकेंड मैं कर लेता हूँ, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, इट विल बी 9,000, तो विल बी एडेड बैक नाउ। क्योंकि ये WDV मेथड है, WDV मेथड है। ओके, मैंने गलत जगह लिख दिया क्या? ओके, सो सॉरी सर। ये ओके, तो मैंने ये गलत लिख दिया है, ये 2021 का नहीं है, ये 2022 का है। सो सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। हाँ जी, ये 2022 का है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2022 में गलती हुई है। अब यहाँ पे 9,000 आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पे आप जो ये जो आप स्टार लगा देना, बिकॉज़ यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने यहीं पे कर दिया है। अब मैं इधर का जो नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन है वो मैं नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन फॉर 31st मार्च 2023, 31st मार्च 2023, तो ये 60,000 में से माइनस करेंगे आप, क्योंकि WDV का कॉन्सेप्ट है, तो 60,000 में से माइनस करेंगे आप 9,000, और ये मल्टीप्लाई होगा 20% फॉर द ईयर, तो इट विल बी 10,200, जो कि आप यहाँ पे 10,200 लगाओगे और स्टार लगा देना, और ये स्टार आपका वर्किंग नोट हो गया। नाउ अब आपका कैलकुलेशन हो गया, अब सबको आप एडजस्ट कर दो। तो मैं माइनस कर लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा 40,000, ये आपका आ जाएगा 1,86,500, ये आ जाएगा आपका 60,000 इन माइनस, और ये हो जाएगा 120 प्लस 9, 1,29,000, और ये आ जाएगा आपका 2,10,200। तो अब आप यहाँ पे वेट्स लगाओगे,
1, 2, 3, 4 and 5. Now multiply. Product. जल्दी से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. 40,000 plus 186,500 multiplied by 2, it is 3,73,000. It is 1,80,000, but ब्रैकेट में होगा माइनस में. ये हो जाएगा 5,16,000 और ये हो जाएगा 10,51,000. Now, what is our formula? Formula is weighted average profit is equals to sum of product divided by sum of weight. तो अपने सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे. मैं जल्दी से कर देता हूँ. 40,000 प्लस 373 माइनस 180 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000. It is 18 lakh. On sum of product 5 plus 4 9 3 12 12 3 50. तो ये आ गया आपका 1,20,000 और गुडविल था 1,20,000 multiply by 3, that is 3,60,000. आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे. वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट सुपर प्रॉफिट एंड विल ट्राई टू कंप्लीट सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन मेथड in the very next video. Thank you so much. See you in next video. Take care. Bye bye.